हेलो एवरीवन। आज मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो जब मैंने साइकोलॉजी की स्टडी करना स्टार्ट किया था तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। और बेसिक के लिए अकॉर्डिंग टू मी एनसीईआरटी की बुक बेस्ट लगी मुझे। तो आप भी जब भी साइकोलॉजी पढ़े तो मैं आपको भी यही प्रेफर करूँगी कि आप भी क्या है एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें। उसके बाद चीज़ें पढ़ना शायद आसान हो जाता है, आपको भी ये पढ़ने के बाद एनालाइज होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बेसिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट करवाऊँगी। इसमें हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो बेसिक होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे कि किसने साइकोलॉजी को किस टर्म से जाना है। उसके बाद हम चाइल्ड डेवलपमेंट में जो हमारी पियाजे थ्योरी है, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ब्रून फैनब्रेनर, लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि सीरियल वाइज हम क्या करेंगे, एक एक की स्टडी करेंगे। मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखा देती हूँ कि मैं आपको किस वे में पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम बेसिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हमारी ये चाइल्ड डेवलपमेंट की जो थ्योरी हैं ये आ जाएंगी। उसके बाद इंटेलिजेंस, देन पर्सनालिटी में आपको पता होगा कि साइको एनालिटिक थ्योरी है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट मोटिवेशन, देन लर्निंग में अगेन बहुत सारी थ्योरी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वो होंगी हमारी थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, प्रीमैक प्रिंसिपल, बंडूरा ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, लाइफ स्पेस थ्योरी एंड लर्निंग कर्व ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें देखना है कि उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। थिंकिंग, एडजस्टमेंट, क्रिएटिविटी, मेमोरी, इंडिविजुअल डिफरेंस, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जेंडर बायस, जेंडर कंसिस्टेंसी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एल्किन्स थ्योरी, हेरिडिटी, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो चलिए हम आज अपने बेसिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है साइकोलॉजी, जिसको हम मनोविज्ञान भी बोलते हैं। साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलके बनी है और ये वर्ड हमारे ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। फर्स्ट है साइका एंड सेकंड है लोगोस। तो साइका प्लस लोगोस मिलके हमारा बनता है साइकोलॉजी, जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसमें अब हमारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आएंगे जो कि साइकोलॉजी को, जैसे यहाँ पे इन्होंने मनोविज्ञान बोला है, इनको अलग अलग नाम से जाना है इन्होंने। तो इन्होंने गैरिट जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि जो साइकोलॉजी है उसको आत्मा का अध्ययन बताया है। पोम्पोनोजी जो थे उन्होंने इसको मन का अध्ययन बताया है। 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें, जब साइकोलॉजी स्टार्ट की गई थी तो उस टाइम पर सबसे पहले साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान बोला गया था, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, दैट इज़ स्टडी ऑफ सोल। फादर ऑफ साइकोलॉजी जो थे हमारे स्टार्टिंग में, वो हमारे थे एरिस्टोटल, जिसको अरिस्टो के नाम से भी जाना जाता है। देन प्लूटो, डेकोर्ट, रुडोल्फ गोल्कोय। जो रुडोल्फ गोल्कोय था उन्होंने क्या है साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले यूज़ किया था और उन्होंने अपनी बुक का नाम दिया था साइकोलॉजिया। अगेन जब 16th सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी थी तो उसके बाद हमारा 17th सेंचुरी में साइकोलॉजी को मन का विज्ञान बोला गया था, और ये बोला गया था पोम्पोनोजी के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बस कई बार यही पूछा जाता है कि मन का विज्ञान है वो किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कहा गया था, तो हमें बस ये नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है 18th सेंचुरी में साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान कहा गया था, और ये कहा था हमारा विलियम वुंट ने और विलियम जेम्स ने। अगर हम विलियम वुंट की बात करें तो आपको पता होगा 1879 में इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी वो? लिम्पिंजिंग, जर्मनी के अंदर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एसटेट में, सीटेट में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखिए। और विलियम जो वुंट थे उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। ऊपर हमने पढ़ा था कि फादर ऑफ साइकोलॉजी थे हमारे अरस्तु, लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया मॉडर्न साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हमारे हैं विलियम वुंट। नेक्स्ट है फिर आई थी हमारी 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में साइकोलॉजी को बोला गया था व्यवहार का विज्ञान।
दैट इज़ स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो जो व्यवहारवादी थे वो कौन कौन से थे हमारे, जेबी वॉटसन, क्लार्क हल, स्किनर, पावलव। ये सारे हमारे क्या थे, बिहेवियरिस्ट माने गए थे, जिन्होंने क्या है साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान बोला था। अगेन अगर हम बात करें स्टडी ऑफ बिहेवियर में, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वेव या फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी जिसको बोला जाता है वो हमारा है बिहेवियरिज्म। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट फोर्स और फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी किस टर्म को माना गया, तो वो हमारी थी बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म के फादर माने जाते हैं जेबी वॉटसन को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस हमारी क्या थी, सेकंड फोर्स या वेव थी साइकोलॉजी की, और इसके फादर माने जाते हैं फ्रायड। जो थर्ड फोर्स और वे ऑफ साइकोलॉजी मानी जाती है वो है हमारी ह्यूमनिज्म, दैट इज़ मानवतावादी, और इसके फादर माने गए हैं अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट टर्म है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावाद और निर्मितवाद। तो जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म दैट इज़ किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। सो नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। कोई भी जब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की हेल्प से किसी भी नॉलेज की कंस्ट्रक्शन करता है, कोई भी चीज़ वो संरचना करता है, उस चीज़ की रचना करता है, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। अब जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म होता है इसको भी दो टाइप से देखा गया है, एक फर्स्ट वेव और एक सेकंड वेव। फर्स्ट वेव में हम बात करेंगे पियाजे की। पियाजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म को बोला था कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, दैट इज़ रेडिकल, पर्सनल और इंडिविजुअल। इन्होंने क्या है एक इंडिविजुअल को लेके कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी। वहीं पर हम देखें जो वाइगोस्की थे उन्होंने बात की थी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, कि जो बच्चे होते हैं वो सोशली सीखते हैं, सोशली क्या करते हैं, अपने नॉलेज की कंस्ट्रक्शन वो करते हैं। अब अगर हम ईयर वाइज डेवलपमेंट देखें साइकोलॉजी के अंदर, तो इसमें मैंने एक अलग से टेबल बना रखी है जिसमें सभी जो डिस्कवरी हुई हैं, ईयर वाइज जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पीछे पढ़ा भी था कि 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई गई थी, किसके द्वारा, विलियम वुम्ट के द्वारा, और वो कहाँ थी, लिप्जिंग जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट 1890 में फर्स्ट बुक आई थी जो कि जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वो दी गई थी विलियम जेम्स के द्वारा जो कि यूएसए के थे। नेक्स्ट 1900 में साइको एनालिसिस फील्ड आई जो कि फ्रायड के द्वारा दी गई थी। 1904 के अंदर पावलव थे, उनको क्या है नोबेल प्राइज़ मिला था, वो नोबेल प्राइज़ विनर बने थे 1904 के अंदर। नेक्स्ट 1905 के अंदर फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया था बिने के द्वारा, एल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट 1920 गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आई थी। नेक्स्ट 1924 बिहेवियरिज्म बुक रिटन बाय जेबी वॉटसन के द्वारा बिहेवियरिज्म के ऊपर एक बुक लिखी गई थी। तो आज हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम कल से इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। आप तब तक इसको रिवाइज कर लीजिएगा और जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेशन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।